मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है। घर में एक लड़की जिसका नाम सुजैन था मैगजीन में से घरों की तस्वीरें काट रही होती है। फिर वहाँ पे उसका शौहर जॉर्ज आता है और उसे चलने को कहता है। सुजैन उससे कुछ सवाल पूछती है जिसके बाद वो जॉर्ज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी साथ चलने का कहता है। उसकी बेटी उससे पूछती है क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, जिस पर जॉर्ज कहता है कि हम आधे घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं। उसकी बेटी का नाम एमी था। वो अपनी दोस्त को सुजैन के बारे में बताते हुए कहती है कि दैट शी इज सो फेक। जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। एमी को रेस्टोरेंट में एक आदमी कोने में बैठा हुआ दिखाई देता है। एकदम से उसकी शक्ल एक खौफनाक चेहरे में बदल जाती है जिससे एमी बहुत डर जाती है। कोई भी एमी की बात पे यकीन नहीं करता। एमी गाड़ी में बैठ के कहती है कि मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। जॉर्ज कहता है कि हमें घर देखने जाना है जिसके बाद हम अपने घर जाएंगे। फिर वो एक घर के सामने पहुँचते हैं जहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है। उसी बोर्ड पे ऑनर की तस्वीर भी लगी हुई थी। जैसे ही एमी वो बोर्ड देखती है वो कहती है कि ये वही आदमी जिसे मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। इस बार भी उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें कोई भी नहीं होता। वहाँ पे एक स्पीकर लगा होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है। स्पीकर में से ये भी अनाउंसमेंट होती है कि आप किसी तकल्लुफ के बगैर इस घर को देख सकते हैं। वो स्पीकर के बटन को दबाकर इस घर की हिस्ट्री भी जान सकते हैं। इतने में ही वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें एक फैमिली होती है। ये फैमिली ये घर पहले देख के जा चुकी थी। दोनों फैमिलीज के आपस में फॉर्मल हाई हेलो होती है। जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ के जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो गाड़ी से टकरा कर जख्मी हो जाती है। सब उतर कर उस लड़की को देखते हैं। उसके मुंह से खून आ रहा था और साथ साथ अजीब और गरीब आवाजें भी। वो अपने हाथ से एमी के चेहरे को टच करती है। तभी दूसरी फैमिली भी गाड़ी में वहाँ पर पहुँच जाती है। वो जॉर्ज की फैमिली को अपनी गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो उसी घर के सामने पहुँच जाते हैं जिस पर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल दोनों फैमिलीज एक जाल में फंस चुके थे। वो उस जगह से जाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उनकी गाड़ी उसी घर के सामने आकर रुक जाती थी। दूसरी फैमिली का आदमी उस घर के अंदर जाके रात गुजारने का मशवरा देता है लेकिन उस आदमी की बीवी कहती है कि ये बहुत बुरा आइडिया है। एमी कहती है कि ये जख्मी लड़की अंदर नहीं आना चाहती, जिस पर जॉर्ज कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। जिसके बाद वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। जख्मी लड़की को ऊपर एक आदमी का साया नजर आता है। उसके साथ एक बच्चा भी था जिसके मुंह पर उस आदमी ने हाथ रखा होता है। सुजैन कहती है कि इस जख्मी लड़की को बुखार हो गया है। अगली सुबह स्पीकर में से दोबारा वेलकम की आवाज आती है और वही सब बातें दोहराई जाती हैं। आवाज से सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि जख्मी लड़की वहाँ पर नहीं है। खिड़की से बाहर उन्हें एक आदमी अपने कुत्ते के साथ नजर आता है। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं वो आदमी गायब हो जाता है। वो घर के अंदर वापसी आते हैं तो उन्हें जख्मी लड़की मिल जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की की जबान कटी हुई थी। 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। दूसरी फैमिली की औरत सफाई कर रही होती है। तभी खिड़की से बाहर उसे एक बच्ची नजर आती है। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी थी जो कुछ अरसा पहले मर चुकी थी। दूसरी फैमिली का बेटा जो बैसाखियों पे चलता था अब वो ठीक होता जा रहा था। उस लड़के का नाम जैसन था। एक दिन वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है। बाहर जाने से पहले जैसन का बाप उसे अपनी हिफाजत के लिए एक रिवॉल्वर दे देता है। जब जैसन और एमी साथ होते हैं तब एमी को खिड़की में से एक बच्चा दिखाई देता है। वो घर की तरफ भागती है और अपने बाप को बताती है कि मैंने एक बच्चा देखा है। एमी के वालिदैन कुछ चीजें लेके बैठे होते हैं जिसमें एक तस्वीर भी थी। एमी कहती है कि ये उसी बच्चे की तस्वीर है जिसे मैंने बाहर देखा था। वो पहली मंजिल पे जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दूसरी फैमिली की औरत जो नीचे रह गई थी वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें से उसे कुछ पजल्स मिलते हैं जिन्हें वो टेबल पे रख देती है। वो उन्हें हल करने लगती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है। जब वो पलट कर देखती है तो उसकी बेटी वहाँ खड़ी होती है जो कुछ अरसा पहले मर गई थी। वो औरत अपनी बेटी को गले लगाकर प्यार करने लगती है। वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो अपनी माँ के कान में सरगोशी करती है। ये सब कुछ वो जख्मी लड़की लेटे हुए देख रही थी। वहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था लेकिन वो औरत किसी से गले मिल रही थी। अगले सीन में सुजैन उस औरत से कहती है कि मुझे पता है तुम कुछ जानती हो, जिस पर वो औरत कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजैन उससे बुरे तरीके से बात करने लगती है जिस पर वो औरत वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही उसे दोबारा अपनी बेटी दिखाई देती है। वो दोबारा उसके कान में कुछ सरगोशी करती है। अगले सीन में सुजैन ख्वाब देख रही होती है। ख्वाब में वो जॉर्ज को देखती है जो बहुत गुस्से में था। उसे सामने वाली कुर्सी पे वही आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और जॉर्ज से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। नीचे बैठी एमी उस पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरी फैमिली का आदमी भी आ जाता है। वो वहाँ पर खड़ी हुई जख्मी लड़की से बहुत से सवाल करने लगता है। वो गुस्से में था। जॉर्ज एमी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में एमी, सुजैन और जॉर्ज जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर दूसरी फैमिली का आदमी भी आ जाता है। वो उन पे बंदूक तान लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर जॉर्ज कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। अगली सुबह एमी जब अपना मुंह धो रही होती है तो उसे शीशे में अपनी माँ दिखाई देती है जिसका गला कटा हुआ था। दूसरी तरफ सुजैन दूसरी फैमिली के आदमी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वो आदमी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तब जॉर्ज उससे पूछता है कि हम रोड तक
तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ बताता उसकी मौत हो जाती है। जॉर्ज अपनी फैमिली और उस जख्मी लड़की को लेकर साइड पे हो जाता है। सुजैन रोई जा रही थी और कह रही थी कि ऐसा मत करो। उसके बाद जॉर्ज घर से बाहर जाने का फैसला करता है। वो रिवॉल्वर एमी को दे देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। जॉर्ज जंगल में रोड तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो जंगल के बीच में पहुंचता है तो उसे पीछे से हेलो की आवाज आती है। वही आदमी अपने कुत्ते के साथ पीछे खड़ा होता है। जैसे ही जॉर्ज पलटता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और जख्मी लड़की एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। तभी जॉर्ज वहाँ पर आकर जख्मी लड़की को बालों से घसीटता है और उसके बाद कुल्हाड़ी से उसको मार डालता है। एमी डर के मारे रोने लगती है। वो जॉर्ज पे बंदूक तान लेती है और उस पे गोली चला देती है, जिसकी वजह से जॉर्ज मारा जाता है। एमी जंगल की तरफ भागती है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी नजर आती है। वो उस गाड़ी पे टकरा जाती है। गाड़ी में बैठे लोग उसे भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। एमी को अपनी जेब में से कुछ पजल्स के टुकड़े मिलते हैं। वो गाड़ी भी उसी घर के सामने जाकर रुक जाती है। अभी वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसे वही आदमी और उसका बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा कहता है कि शी इज बैक डैडी। वो आदमी एमी को अपनी तरफ खींच लेता है। वो कैंची से एमी की जबान काट डालता है और अब सेम स्टोरी दोबारा शुरू हो जाएगी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।